जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले करंट अफेयर्स की कुल 35 क्लासेस आ चुकी हैं, जिनकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। आप जा कर के वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आगामी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है और यूपीपीएससी आरओ एआरओ की परीक्षा 21 फरवरी को निर्धारित है, तो उस परीक्षा के दृष्टिगत यह करंट अफेयर्स आप सभी परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 2022 क्वेश्चन नंबर 51 है। इससे पहले 50 प्रश्न हम करवा चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। 91वां नंबर है कि 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा बना है। स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश बना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे अभी तक, लेकिन यह 3 दिसंबर को आने वाली चुनावी निर्णय में तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अगला प्रश्न है कि करमन कोर थांडी किस खेल से संबंधित है। तो करमन कोर थांडी का संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न सीधे पूछ सकता है परीक्षा में। तो इनका संबंध टेनिस से है, ध्यान रखेंगे। और टेनिस का मतलब यहाँ लॉन टेनिस से है। प्रश्न संख्या 53 है कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO कहा जाता है, के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है। तो विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष UAE के विदेश मंत्री, जिनका नाम है विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को चुना गया है। ध्यान रखें कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष UAE के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि किस राज्य में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए मैंग्रोव सेल की स्थापना की जा रही है। तो मैंग्रोव सेल की स्थापना कहाँ की जा रही है, आइए विकल्प में देख लेते हैं। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में। तो इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में की जा रही है। यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता नगर की स्थापना जॉब चारनाक ने कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती नामक गांवों को मिला करके की थी। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए संस्थागत विकास योजना IDP के दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान किया है। तो यह मंजूरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात UGC के द्वारा प्रदान की गई है। UGC का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र है, जो कि गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। तो चूँकि यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, तो गुजरात में स्थापित किया जाएगा। देश की प्रगति में योगदान के लिए
लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किन्हें प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में स्थित कौन सा ऐसा शिव मंदिर है जिसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो सोमनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न है कि 2022 में देश में रेबीज के कारण सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो सबसे ज़्यादा मौतें भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुई हैं रेबीज के कारण। और नई दिल्ली की बात करें तो ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 1911 में भारत की राजधानी घोषित किया गया था और 1912 अप्रैल में यह प्रभावी हो गई थी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में एक फेमस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर बढ़ जाते हैं। 61 में लिखा है कि हाल ही में कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो डल झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखेंगे। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जापान ओपन 2023 एकल पुरुष का खिताब जीत लिया है? तो यह विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने जीतकर अपने नाम किया है इसको। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई है? मतलब यादें कभी मरती नहीं हैं। यह पुस्तक भारत के 11वें राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 में क्या लिखा है कि देश भर में 6,40,000 गाँवों में भारत नेट के विस्तार के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कुल 1.39 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजनाओं के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दिया है? तो यह सहायता श्रीलंका को प्रदान की गई है। विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपीस आर्थिक रूप से भारत द्वारा श्रीलंका को प्रदान किए जाएंगे। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। ये दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। किस राज्य ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को 2023 को मंजूरी प्रदान किया है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो आंशिक रूप से 1921 में और पूर्ण रूप से 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आयुष वीजा नाम से एक नई वीजा श्रेणी शुरू किया है? तो यह वीजा श्रेणी आयुष वीजा गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है जिसके वर्तमान में मंत्री मिस्टर अमित शाह जी हैं। अगला प्रश्न है कि फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? फाल्कन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास चीन और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य आयोजित किया गया है। ध्यान रहे,
चीन की राजधानी बीजिंग है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा जो नगर है वो दुबई है, जबकि यहाँ की मुद्रा दिरहम है। और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है, जिसे सामान्य भाषा में लोग युआन भी कहते हैं। 69 नंबर प्रश्न है कि यूनेस्को ने किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन में अलास्का है, ब्राज़ीलिया है, वेनिस है और पेरिस है। तो यह सुझाव वेनिस को दिया गया है। ध्यान रखें कि वेनिस विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव यूनेस्को द्वारा दिया गया है। ये किस देश का शहर है? तो इटली में स्थित है। किस संस्था ने हाल ही में जल तटस्थता वाटर नेचुरलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा स्थापित की गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जबकि प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। अगला प्रश्न है 71 कि भारत में हिमालयी, ध्यान रखेंगे में लिखा है, भारत में हिमालय गिद्ध के बंदी प्रजनन का पहला उदाहरण किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो हिमालय गिद्ध के बंदी प्रजनन मतलब वो बंदी अवस्था में था और बच्चे को जन्म दिया है, तो ऐसा मामला असम में दर्ज किया गया है। जैसा कि पूर्व क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि राजधानी इसकी दिसपुर है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? मतलब उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो वह 6.5% है, जिस पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये वेंग होंग योंग ने जीता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी हैं। अगला है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल में बनाया जा रहा है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शेरों को ट्रैक करने के लिए सिंह सूचना ऐप लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना ऐप इसके द्वारा शेरों को ट्रैक किया जाएगा और यह योजना गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है ये ऐप। और ध्यान रहे कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और गुजरात सरकार द्वारा एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक नई दिल्ली में कब आयोजित की गई है? तो यह बैठक 9 अगस्त 2023 को आयोजित की गई है। ध्यान रखें कैसी बैठक है? प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक बुलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो LIC का प्रबंध निदेशक R दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं R दोराईस्वामी।
अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। राजधानी राजस्थान की जयपुर है। इसकी स्थापना 1728 ईस्वी में सवाई राजा जय सिंह के द्वारा की गई थी। 11 से 21 अगस्त तक बहुपक्षीय नौसेना का अभ्यास मालाबार 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो मालाबार 2023 बहुपक्षीय अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ध्यान रखना है कि 2027 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह अपना सहयोग शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय हॉकी टीम FIH की नवीनतम रैंकिंग के आधार पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, उद्गम पोर्टल। उद्गम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया है? तो यह भुगतान स्थानीय मुद्रा में संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, जो कि पूर्व प्रश्न में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो दिरहम है। क्वेश्चन नंबर 86 है कि हालिया मौद्रिक नीति समिति की घोषणा के अनुसार अगस्त 2023 तक रेपो रेट क्या है? तो अगस्त 2023 तक जो रेपो रेट की दर है वो 6.5 निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार के लिए कुल 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन रूस में किया गया है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और ध्यान रखें कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, जो यूरोप और एशिया दोनों में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि किस शिक्षण संस्थान को 2020-21 के लिए 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह वनस्थली विद्यापीठ को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ेंगे। 90 नंबर प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। इजराइल तक वार करने में सक्षम मोहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन हाल ही में किस देश ने किया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में ईरान के द्वारा किया गया है।
ईरान की राजधानी तेहरान है। अगला प्रश्न है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारत किस देश के साथ एक इनोवेशन प्लेटफार्म स्थापित करने जा रहा है? तो भारत स्विट्ज़रलैंड के साथ एक इनोवेशन प्लेटफार्म स्थापित करने जा रहा है। इनोवेशन प्लेटफार्म का मतलब होता है नवाचार स्टेशन, जहाँ से नई नई चीज़ों को खोजा जाएगा, नए नए तकनीकियों का पता लगाया जाएगा। और इसके लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो स्विट्ज़रलैंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संस्था ने ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है? तो यह ट्राई के द्वारा जारी किया गया है, TRIA, ट्राई, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह संचार क्षेत्र की एक नियामक संस्था है। तो इसने अभी हाल ही में ड्राफ्ट दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण कोष जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने अपना स्थान प्राप्त किया है? तो यह स्थान इंदौर ने प्राप्त किया है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6.66% हिस्सेदारी किसने प्राप्त किया है? तो यह LIC के द्वारा प्राप्त की गई है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। 20 से 24 अगस्त 2023 तक विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह स्वीडन में आयोजित किया गया है। और स्वीडन की राजधानी वर्तमान में क्या है? स्टॉकहोम है। क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। 98 में लिखा गया है कि श्रेथा थाविसिन को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ध्यान रखिए कि श्रेथा थाविसिन को हाल ही में थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बताइएगा। थाईलैंड रबर उत्पादन के लिए दक्षिण एशिया का एक देश है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे NGT कहा जाता है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर सन 2010 को की गई थी। तो NGT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रकाश श्रीवास्तव को NGT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए कि NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत का एक ऐसा संगठन है जो कि ऐसा न्यायाधिकरण है जो कि पर्यावरण से संबंधित नियमों को बनाता है। आज की क्लास का 100वां और अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के किस बाघ रिजर्व को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यह है धौलपुर करौली रिजर्व, जो हमारे भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। और यह टाइगर रिजर्व का दर्जा NTCA अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बोले तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, इसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो अब हमारे भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम कर देंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और यदि यह चैनल आपके लिए उपयोगी है तो इसको सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।